इस वक्त की बड़ी खबर गुजरात के अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ। प्लेन क्रैश के बाद आसमान में धुआं उठा। अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास ये विमान क्रैश हुआ है। तो गुजरात के अहमदाबाद से बड़ी खबर, जहां पर टेक ऑफ के दौरान एक प्लेन क्रैश हो गया। हादसे के दौरान विमान में 242 लोग सवार थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू से बातचीत की है। तो गुजरात से ये बड़ी खबर, जहां गुजरात के अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हो गया और क्रैश होने के बाद आसमान में धुएं का गुब्बार उठता हुआ दिखाई दिया। अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास ये विमान क्रैश हुआ है। टेक ऑफ के दौरान ये पूरा हादसा हुआ और जिस दौरान ये विमान क्रैश हुआ उस दौरान विमान के अंदर 242 लोग सवार थे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू से इस पूरे हादसे की जानकारी ली है, इस हादसे को लेकर बातचीत की है और इस पूरे मामले की अभी फिलहाल जांच भी की जा रही है। तो अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास ये पूरा विमान टेक ऑफ के दौरान क्रैश हो गया था और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। जैसे ही विमान ने टेक ऑफ करने की कोशिश की उसी दौरान पूरा हादसा हुआ। धुएं का ये गुब्बार आप देख सकते हैं किस तरीके से आग की लपटें आसमान में दिखाई दी, धुएं का गुब्बार आसमान में दिखाई दिया। अब लगातार जानकारी ये भी सामने आ रही है कि जो ये विमान था ये अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरने वाला था। इसी दौरान ये पूरा हादसा हुआ। जब टेक ऑफ करने लगा तो उस दौरान विमान क्रैश हो गया। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक रहे थे हमारे संवाददाता प्राजोता श्री। प्राजोता, पूरे मामले में अभी क्या अपडेट है? जो 242 लोग सवार थे उनको लेकर क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए लगातार जो फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां मौके पर मौजूद है। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जानकारी के मुताबिक विमान में 130 जिस तरीके से पैसेंजर्स मौजूद थे, लगातार उन्हें रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जिस तरीके से धुआं अगर आग की बात करते हैं, जो परिस्थिति वहां पर उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है, तो कहा भी जा रहा, हालांकि अभी तक ऑफिशियली कोई तमाम जो चीजें हैं वो सामने नहीं आई है, मगर कहा जा सकता है कि पैसेंजर्स का जो बचना है वो कहीं ना कहीं मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से आग लगी है वही देखिए बड़ी जानकारी भी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। और हालांकि अभी तक इस चीज को औपचारिक तौर पर कंफर्म नहीं किया गया है, मगर गुजरात में क्रैश हुए प्लेन में जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी, वो भी सवार थे। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर इस पर कोई अपडेट सामने नहीं आया है, मगर सूत्रों की माने तो टिकट लिया गया था, उनके नाम पर टिकट है, संभवतः वो भी उस विमान में सवार थे, मगर अभी तक आधिकारिक तौर पर इस पर कोई कंफर्मेशन सामने नहीं आई है। वहीं इसके अलावा अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सिविल एविएशन मंत्री राममोहन नायडू से बातचीत की है और इस पूरे हादसे को लेकर के जानकारी प्राप्त की है। और साथ ही इसके बाद सिविल एविएशन मंत्री ने उन्हें इन्फॉर्म किया है कि वो भी तुरंत अहमदाबाद के लिए रवाना हो रहे हैं, पहुंचेंगे और तमाम जायजा लिया जाएगा। इसके साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह की बात करते तो उन्होंने भी जायजा लिया है और साथ ही आश्वासन दिया है कि सभी जो भी परिस्थिति वहां पर उत्पन्न हुई है, सभी परिस्थितियों के बारे में जानकारी ली है और साथ ही आश्वस्त किया है कि जो भी सहायता उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश यहाँ पर सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पर की जाएगी। वहीं अभी तक लगातार जो दमकल विभाग की जो गाड़ियां हैं वहां पर पहुंची हुई, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची हुई है, आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल। प्राजोता, ये भी जानकारी चाहेंगे कि किस कंपनी का विमान था, कहाँ के लिए इसने उड़ान भरी थी, और जैसा कि आपने भी जानकारी दी जो पूर्व मुख्यमंत्री है गुजरात के रूपाणी, उनकी भी नाम से टिकट हुई थी। क्या ऑफिशियल कोई जानकारी अभी तक दी जा रही है कि जो यात्री सवार थे वो सुरक्षित है या नहीं है, कोई हताहत नहीं हुआ है? और साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री को लेकर भी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो जो आपने पहला सवाल पूछा कि ये कौन सी कंपनी थी, जो एयर इंडिया की फ्लाइट थी अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना हुई थी और जैसे ही टेक ऑफ हुआ था जिसके तुरंत बाद ही क्रैश हो गई। हालांकि इसमें अगर टोटल अगर इसकी बात करते हैं, पैसेंजर्स की बात करते हैं, तो करीब 250 से ऊपर के आसपास पैसेंजर्स इसमें विमान में मौजूद थे। और अब क्या परिस्थिति है, कितने लोग बचे हैं या क्या कुछ चीजें हैं, इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। इंतजार करना होगा, क्योंकि लगातार इस तरीके से दमकल की गाड़ियां वहां पर मौजूद है, आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। आधिकारिक तौर पर इन चीजों को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। जैसे ही कोई जानकारी प्राप्त होगी आपके दर्शकों को बताएंगे, मगर अभी तक कोई अपडेट सामने नहीं आया है कि कितने लोग वहां पे जिंदा है या फिर झुलस गए, क्या कुछ चीजें हैं, मगर फिलहाल आग को बुझाने की हर संभव प्रयास की जा रही है। जी बिल्कुल। अपराजिता, अगर इसको प्रथम दृष्टया देखें तो क्या कुछ अधिकारी जो वहां पर मौजूद है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि क्या कारण रहे होंगे इस पूरे हादसे के, जो ये प्लेन क्रैश हुआ टेक ऑफ के दौरान?
देखिए, सबसे पहले तो किसी तरह की आधिकारिक जानकारी भी सामने नहीं आई है, मगर सूत्रों के हवाले से जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जैसे भी फ्लाइट ने टेक ऑफ किया, उसी वक्त जो उसकी विंग है वो बाउंड्री वॉल से टकरा गई, मगर अभी तक इस प्रकार की कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। मगर ये माना जा रहा है कि जैसे ही टेक ऑफ हुआ था, जिसके बाद फिर विमान का एक हिस्सा बाउंड्री वॉल से टकराया, जिसके बाद फिर क्रैश हो गया, या फिर यानी पूरे तरीके से आग लग गई प्लेन में, और उसे अब बुझाने की कोशिश की जा रही है, मगर अभी तक किसी प्रकार की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। जी बिल्कुल अपराजिता, और देखिए इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं उनसे बातचीत की, राममोहन नायडू से क्या कुछ बातचीत हुई, उड्डयन मंत्री की तरफ से क्या कोई ऐसी जानकारी दी गई है यात्रियों को लेकर, उससे रिलेटेड कोई खबर आपके पास, कोई अंदर से जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए, अभी तो विमान दुर्घटना के बाद अहमदाबाद हवाई अड्डे को जो परिचालन है उसे अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया। हवाई अड्डा के प्रवक्ता के द्वारा ये जानकारी दी गई है। वहीं अभी क्या परिस्थिति है, तमाम चीजों का जायजा लिया जा रहा है, चाहे गृह मंत्री अमित शाह की बात कर ली जाए, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, या फिर सिविल एविएशन मंत्री की बात कर लेते हैं राममोहन नायडू की। तो लगातार अपडेट लिए जा रहे हैं, हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि जिस भी तरीके से केंद्र सरकार की ओर से मदद दी जा सके, तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है। मगर अभी थोड़ा जल्दी होगा इस परिस्थिति के बारे में कुछ कॉमेंट करना, क्योंकि अभी लगातार कोशिश की जा रही है आग पर काबू पाने की, जिसके बाद भी जो आगे की जो भी फैसिलिटीज है, जो पैसेंजर्स अंदर मौजूद है, उन्हें अस्पताल भर्ती कराया जाएगा, तमाम जो सुविधा है उन्हें दी जाएगी। मगर सबसे पहले जरूरी हो जाता है कि आग पर काबू पाया जाए, तो उसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है, मगर इसके अलावा किसी भी प्रकार की और जानकारी अभी सामने नहीं आई है। बिल्कुल, देखिए आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसे में आपने कहा कि अभी यात्रियों को लेकर कोई जानकारी नहीं है कि कोई हताहत हुआ है नहीं हुआ है, और जाहिर सी बात है जब प्लेन क्रैश हो रहा है, आग की जो लपटें इस वक्त हम देख पा रहे हैं, जो धुएं का गुब्बार है, हो सकता है कि लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर चोटिल हुए हो। ऐसे में एम्बुलेंस की व्यवस्था वहीं पर घटना स्थल पर, और क्या कुछ इंतजाम वहां पर किए जा रहे हैं कि जैसे ही यात्री को निकाला जाए, अगर कोई हताहत भी हुआ है तो उसको तुरंत से तुरंत अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया जाए? बिल्कुल, देखिए सभी प्रकार की जो व्यवस्था है वहां पर मौजूद है, यानी कि ताजा जानकारी के अनुसार रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ की टीम वहां मौके पर भेजी गई है, बीएसएफ की टीम पहुंची हुई है। इसके अलावा अगर रेस्क्यू ऑपरेशन में जितनी भी टीमें होती है सभी वहां पर पहुंचे हुए हैं। जैसे ही आग पर काबू पाया जाएगा और जैसे ही पैसेंजर्स को निकालने की हालत में प्लेन होगी, उसी वक्त उन्हें निकाला जाएगा, जिसके बाद तुरंत ही हॉस्पिटल उन्हें भेजा जाएगा, हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। मगर उससे पहले भी एम्बुलेंस की अगर बात करें तो तमाम व्यवस्था वहां पर मौजूद है। जी बिल्कुल अपराजिता, और देखिए जब भी कोई प्लेन को उड़ान भरनी होती है तो उससे पहले तमाम जो टेक्निकल चीजें हैं उनको देखा जाता है, उनको परखा जाता है, और उसके बाद जब डन किया जाता है तभी एक प्लेन जो है, एक विमान है, उड़ान भरता है। और ऐसे में अब सवाल उठता है, जो टेक्निकल चीजें देखी गई, क्या उस समय कोई खामी पाई गई थी या नहीं खामी पाई गई थी, ये भी सवाल यहाँ पर लगातार उठेगा। और देखिए बिल्कुल एक सवाल जरूर उठेंगे, मगर सबसे पहले जो जरूरी बताना है वो है कि किस तरीके से जो विमान में जो पैसेंजर्स मौजूद है, पायलट मौजूद। आपको रोकना चाहूंगी अपराजिता, इसी बीच एक बड़ी खबर अपडेट सामने आया है। विमान हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को भी तेज कर दिया है, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, एक अपडेट की जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको तेज कर दिया गया है और घायलों को भी अब अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाई गई है और लगातार, जैसा कि हमारे संवाददाता भी जानकारी दे रही थी, वहां पर तमाम इंतजाम पहले से ही कर लिए गए थे। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगातार आग को काबू पाने की कोशिश कर रही थी, एम्बुलेंस भी वहां पर थी, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें भी वहां पर तैनात की गई थी। तो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाई जा रही है और तमाम इंतजाम वहां पर पहले से ही थे। जैसे ही यात्रियों को रेस्क्यू किया जाएगा, अगर कोई चोटिल है तो तुरंत उनको अस्पताल पहुंचाया जाएगा, उनका उपचार करवाया जाएगा, और इसी तरीके से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाई जा रही है। घायलों को अस्पताल लगातार यहां पर उपचार के लिए पहुंचाया जा रहा है। तो लगातार टीमें भी वहां पर मौजूद है जो रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी ला रहे हैं। एनडीआरएफ की बात कर ली जाए, एसडीआरएफ की बात कर ली जाए, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर मौजूद है। प्रधानमंत्री मोदी इस हादसे पर लगातार नजर बनाए हुए। इससे पहले भी हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री ने नागरिक उड्डयन मंत्री से फोन पर बातचीत कर इस पूरे हादसे की जानकारी ली थी और इस ऑपरेशन में तेजी लाने के निर्देश भी दिए थे, और उसी कड़ी में इस पूरे ऑपरेशन के अंदर तेजी लाई जा रही है। इस पूरे ऑपरेशन पर एनडीआरएफ की टीमें, एसडीआरएफ की टीमें लगातार लगी हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया हुआ है। जो विमान के अंदर यात्री थे, सबसे पहली प्राथमिकता है, प्रायोरिटी है उन सभी को सुरक्षित रेस्क्यू उनका करना, सुरक्षित सभी यात्रियों को बाहर निकालना। अगर किसी को चोट आई है, कोई घायल है तो उसको तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाए। सबसे पहली प्राथमिकता अभी फिलहाल रेस्क्यू टीमों की यही है।
एक बार फिर से रुख कर लेते हैं हमारी संवाददाता अपराजिता। देखिए, अब लगातार ये खबरें सामने आ रही है कि जो लोग घायल हुए उनको अब अस्पताल भी पहुंचाया जाए। प्रधानमंत्री खुद इस पूरे हादसे पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, उड्डयन मंत्री के संपर्क में लगातार वो है। बिल्कुल देखिए, वही नगर विमान मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार कहा जा रहा है कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी AAIB, जिसका जिक्र भी आप कर रहे थे कि आखिर ये पूरी घटना क्यों हुई, क्योंकि जिस तरीके से तमाम चीजें चेक की जाती है, सभी चीजें देख ली जाती है, जिसके बाद ही एक विमान को हरी झंडी दिखाई जाती है कि अब टेक ऑफ के लिए तैयार है, जिसके लिए अब AAIB यानी विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो के महानिदेश अपनी टीम के साथ जांच के लिए अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। यानी सबसे पहले तो जरूरी हो जाता है कि पैसेंजर सुरक्षित रहे। जिस तरीके से आग पर लगभग काबू पाया जा चुका है, जिसके बाद पैसेंजर्स को हॉस्पिटलाइज किया जा रहा है। हर संभव प्रयास किया जाएगा कि पैसेंजर्स को सेफली तमाम चीजें उन्हें हर संभव प्रयास किया जाए कि उन्हें बचाया जा सके, हर सुविधा उन्हें उपलब्ध करवाई जाएगी। मगर ये भी आवश्यक हो जाता है कि आखिर इस प्रकार की हादसा हुई कैसे और भविष्य में ऐसा ना हो, जिसके लिए AAIB के जो महानिदेश है वो अपनी टीम के साथ जांच के लिए अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। अपराजिता, इस समय अस्पताल से भी ये तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर घायलों को अस्पताल लेकर जाया जा रहा है और लगातार फायर ब्रिगेड की बड़ी संख्या में गाड़ियां भी वहां पर पहुंची थी। लेकिन जो जानकारी जो आपने भी दी कि जो पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी उन्होंने भी टिकट करवाई थी, भले ही ऑफिशियल्स की तरफ से कोई जानकारी ना आई हो, लेकिन विजय रूपाणी का जो परिवार है उनकी तरफ से कोई जानकारी दी गई है इस चीज को लेकर? देखिए, अभी तक पूरी अपडेट इन्हें लेकर सामने नहीं आई है, आधिकारिक तौर पर ना ही पारिवारिक तौर पर आई है, मगर सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि संभवतः वो भी इस प्लेन में मौजूद थे। जी अपराजिता, देखिए घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, जानकारी सामने है कितने लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया विमान से, कितने लोग घायल हुए हैं? भी जानकारी सामने नहीं आ रही है, मगर लगातार जितने भी पैसेंजर्स, एयर हॉस्टेस, जो भी प्लेन क्रू, तमाम जो लोग हैं उन सभी को रेस्क्यू धीरे धीरे करके कराया जा रहा है और सभी को हॉस्पिटलाइज किया जाएगा, क्योंकि इतनी ज्यादा अगर कोई नहीं भी जले हैं मगर इतनी ज्यादा धुआं होने की वजह से भी किसी को ब्रीथिंग इश्यू हो सकती है, तो सभी को हॉस्पिटलाइज किया जाएगा और जितने भी लोग उसमें मौजूद है, उस पैसेंजर प्लेन में मौजूद है, सभी को हॉस्पिटलाइज किया जाएगा। बिल्कुल अपराजिता, और इस घटना से पहले भी अगर देखें तो बहुत सारी घटनाएं ऐसे सामने आई है जिनमें प्लेन क्रैश हुआ है। गुजरात की ही बात कर ली जाए तो 2 अप्रैल को इससे पहले जो जगुआर फाइटर प्लेन था वो भी क्रैश हुआ था और उसके बाद आज ये घटना और एयर इंडिया की फ्लाइट जो क्रैश हो जाती है टेक ऑफ के दौरान, क्योंकि जाहिर सी बात है जब भी कोई फ्लाइट, कोई विमान उड़ान भरता है तो सबसे पहले हर एक चीज को प्लेन के अंदर देखा जाता है, टेक्निकल चीजों को देखा जाता है कि तमाम चीजें ठीक है या नहीं है। अगर ठीक नहीं है तो उस प्लान को उड़ने की वहां पर इजाजत नहीं दी जाती है। सबसे पहले जो भी ग्लिच आया होता है, जो भी खामी आई जाती है उसको दुरुस्त किया जाता है और उसी के बाद इस प्लेन को अब उड़ान भरने की इजाजत दी जाती है। तो ऐसे में अब देखना होगा क्या कोई टेक्निकल ग्लिच पहले था जिसको दुरुस्त नहीं किया गया, या टेक ऑफ किस में ऐसी क्या समस्या हुई जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। और इसी वजह से अहमदाबाद एयरपोर्ट पर आवाजाही को भी बंद कर दिया गया है। एयरपोर्ट जाने वाले सभी रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं, तो अहमदाबाद एयरपोर्ट पर आवाजाही बंद कर दी है। प्रधानमंत्री खुद नजर बनाए हुए हैं, केंद्रीय गृह मंत्री भी अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। और वहीं जैसा कि हमारे संवाददाता ने भी जानकारी दी कि इस पूरे मामले की जांच के लिए एक टीम भी गुजरात के लिए, अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुकी है। तो लगातार अब तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन में भी तेजी लाई जा रही है। घायलों को भी अब जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जा रहा है और इस पूरे मामले में अब तेजी बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री भी अमित शाह अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। वहां पर एयरपोर्ट जाएंगे, अधिकारियों से बातचीत करेंगे क्या कुछ वजह रही, उसके बाद अस्पताल भी जा सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री, जहां पर घायलों से मुलाकात कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद के लिए रवाना हुए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पूरे हादसे पर नजर बनाए हुए हैं। पल पल की अपडेट वो लगातार नागरिक उड्डयन मंत्री से ले रहे हैं। पल पल मॉनिटरिंग लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। वहां पर जाकर तमाम ऑफिशियल से मुलाकात करेंगे, इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेंगे, आखिरकार क्या कुछ हुआ। और साथ ही साथ जो टीम अभी फिलहाल जांच के लिए गुजरात के लिए, अहमदाबाद के लिए रवाना हुई है, अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ वजह रही जिसकी वजह से प्लेन क्रैश कर गया। क्या टेक्निकल ग्लिच, जो कि पहले एक विमान की जांच की जाती है उस समय कोई लापरवाही बरती गई, क्या कुछ वजह रही, अब ये भी सामने आएंगी। लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता है उन सभी यात्रियों को, उन सभी पैसेंजर्स को बाहर निकालना और सबसे पहले अगर कोई घायल हुआ है तो उनको अस्पताल पहुंचाना, और पहुंचाया भी जा रहा है। अपराजिता, देखिए केंद्रीय गृह मंत्री भी अहमदाबाद के लिए उड़ान भर चुके हैं और जैसा कि आपने भी जानकारी दी कि जांच के लिए
लिए एक टीम भी वहां पर पहुंच चुकी है। लेकिन अभी फिलहाल जो फ्लाइट्स जिनको अब कैंसिल कर दिया गया है उस एयरपोर्ट से, उन पैसेंजर्स के लिए क्या सुविधा दी जा रही है, उन पैसेंजर्स के लिए क्या कुछ किया जा रहा है जिनको बाकी फ्लाइट्स पकड़नी थी, जिनको वहां से ही उड़ान भरनी थी? देखिए, सबसे पहले तो जरूरी हो जाता है कि लोगों की सेफ्टी बहुत आवश्यक है, जिसके लिए जो परिचालन है उस हवाई अड्डे का, उसे अभी स्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है ताकि इस प्रकार की कोई दुर्घटना आगे ना हो। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि सभी चीजों को तय किया जाए। तो फिलहाल अभी स्थायी रूप से इसे स्थगित कर दिया गया है। वहीं बिल्कुल जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने बातचीत की, इसके अलावा सिविल एविएशन मिनिस्टर पर बात की, राम मोहन नायडू से भी उन्होंने फोन पर बातचीत की। वहीं अभी से थोड़ी देर में गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद के लिए रवाना होते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा राम मोहन नायडू की बात करते हैं तो वो भी अभी से थोड़ी देर में रवाना हो जाएंगे, यानी इससे थोड़ी देर में वो अहमदाबाद पहुंचते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा बिल्कुल पैसेंजर्स की अगर बात करते हैं तो जरूरी हो जाता है कि सभी पैसेंजर्स को जो सुविधा है वो दी जाए ताकि जो सीरियस है उन्हें तुरंत तमाम व्यवस्थाएं पहुंचाई जाए। तो इसके लिए तमाम एम्बुलेंस सभी चीजें हैं उन्हें रेस्क्यू कराया जा रहा है, हॉस्पिटलाइज किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि सभी को बचाने की कोशिश की जाए। जी बिल्कुल अपराजिता, और देखिए इस पूरे हादसे को जब देखते हैं, इनकी जो तस्वीरें सामने आई, जितनी आग की लपटें उठ रही थी, और हमारे साथ कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल भी जुड़ चुके हैं। विपुल सर, देखिए विपुल जी, ये जो पूरा हादसा हुआ है अहमदाबाद के अंदर, एक प्लेन क्रैश हो जाता है और अब लगातार जो है रेस्क्यू भी तेज कर दिया गया है, घायलों को भी अस्पताल पहुंचाया जा रहा है लगातार। देखिए, बहुत ही दुखद घटना है। अभी एक्चुअल नंबर्स कितने लोग इंजर्ड हुए हैं, कितने लोगों को की डेथ हुई है, अभी सामने नहीं आया है, लेकिन ये बहुत ही एक दुखद घटना है। सभी उन जो लोग जिसमें घायल हुए हैं उनके और उनके परिवार के प्रति जितने भी लोगों को हताहत हुए हैं, हमारी संवेदनाएं हैं। सरकार पूरे तरीके से घायलों को बचाने का, रेस्क्यू का काम वहां तक चल रहा है और मैं समझता हूँ कि एक ऐसी घटना है कि जिसको मतलब शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। बहुत ही दुखद घटना है और इसमें हमारे पूर्व सीएम विजय रूपानी जी की भी न्यूज आ रही है कि वो भी पैसेंजर के तौर पर उस प्लेन में थे जी। तो अभी थोड़ी देर तक सारी स्थिति क्लियर होगी तो आपसे बात करेंगे। बिल्कुल विपुल जी, देखिए घायलों को लगातार अस्पताल भी पहुंचाया जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पल पल की मॉनिटरिंग करें, पल पल की जानकारी नागरिक उड्डयन मंत्री से ले रहे हैं और केंद्रीय गृह मंत्री भी रवाना हो चुके हैं अहमदाबाद के लिए। रेस्क्यू ऑपरेशन में भी तेजी लाई जा रही है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूं, क्योंकि आप भी लगातार ऑफिशियल से मिलते रहते हैं, वहां पर तमाम जानकारी वहां पर गैदर होती है जब प्रदेश की बात करते हैं, तो ऐसे में देखिए कोई भी प्लेन जब उड़ान भरता है, टेक्निकल ग्लिच को चेक किया जाता है, कोई खराबी हो ना हो, क्या कुछ ऐसा अंदेशा हो सकता है कि प्लेन में पहले कोई खराबी थी, उसको दुरुस्त ना किया गया, उसकी वजह से पूरा हादसा हुआ हो? नहीं, ऐसा इंटरनेशनल प्लेन जब वैसे भी ये बड़ी फ्लाइट थी तो ऐसा होता नहीं, ऐसी नेग्लिजेंस भी नहीं है, लेकिन ये तो जांच के बाद ही पता लग सकेगा ना क्या हुआ है। एकदम ब्लास्ट हुआ है, वो प्लेन नीचे आ रहा था जैसा कि वीडियो के अंदर दिख रहा है, लेकिन ये शाम तक मुझे लगता है सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी और जो भी उसके ब्लैक बॉक्स को देख के सारी की सारी जानकारियां उपलब्ध हो पाएगी। जी बिल्कुल विपुल जी, और जो जानकारी इस वक्त हम अपने दर्शकों को भी दे रहे हैं कि जो गुजरात के जो पूर्व मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी, वो भी इसमें सवार होने की जानकारी सामने आ रही है। उनकी भी टिकट करवाई गई थी, हालांकि अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आ रही है कि वो प्लेन में थे या नहीं थे या हताहत हुए या नहीं हुए, कुछ ऐसी जानकारी सामने नहीं आ रही है। लेकिन जब प्लेन क्रैश की बात करते हैं तो लगातार ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही है। इससे पहले भी गुजरात के अंदर 2 अप्रैल को जगवार की घटना हुई थी और इससे पहले भी लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। किस तरीके से इन घटनाओं को क्योंकि रोका जा सकता है? क्या कोई पहले, जैसे मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि टेक्निकल ग्लिच को चेक किया जाता है, या फिर कुछ खबरें ऐसी भी सामने आती है कि जो पायलट होते हैं उनको जो प्रॉपर नींद चाहिए होती है, जैसे उनकी जो शिफ्ट होती है, उसके बाद भी कभी कभी ऐसी जो शिकायतें सामने आई थी ओवर टाइम कराने की? नहीं, ऐसा कोई नहीं, उससे बड़ी सख्ती से देश और प्रदेशों के जो डिपार्टमेंट है वो पालन करने का काम करें, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैंने कहा ना कि जैसी भी स्थिति इसमें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, इंटरनेशनल फ्लाइट में जो लंदन की फ्लाइट है ऐसा हो ही नहीं सकता कि उन्हें ओवर काम लिया जा रहा हो, जो पायलट्स हैं या क्रू है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जो भी स्थिति है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, क्योंकि प्लेन के अंदर जब इतना बड़ा प्लेन टेक ऑफ करता है, 60,000 लीटर ईंधन होता है, तो उसका गिरना और क्रैश होना, उसमें ब्लास्ट होना स्वाभाविक है। जब 60,000 लीटर ईंधन उसके अंदर होगा तो मैं समझता हूँ एक बार जब तक पूरी की पूरी जानकारी उसमें से ना आ जाए कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया विपुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो
विपुल जी ने भी जिस तरीके से बताया, क्योंकि नागरिक उड्डयन मंत्री है, उनको जब वो ऑफिशियल से मिलते हैं तमाम जानकारी लेते हैं, तो अब जो ब्लैक बॉक्स की लगातार यहाँ पर विपुल जी ने भी बात की, जो ब्लैक बॉक्स है अब उसकी जांच की जाएगी, क्या कुछ उसमें सामने चीजें निकल कर आती है उसके बाद और ज्यादा ये देखा जाएगा कि किस वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। लेकिन जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं कि पहले अभी जो प्राथमिकता है सरकार की भी, अधिकारियों की, वो यही है कि जितने भी यात्री हैं उनको जल्द से जल्द निकाला जाए, उनको रेस्क्यू किया जाए और जो घायल है उनको जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जाए, उनका इलाज करवाया जाए। और लगातार हम वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन जो किया जा रहा है घटनास्थल पर उसकी भी, और लगातार घायलों को जो अस्पताल में पहुंचाया जा रहा है उसकी भी। और देखिए लगातार जो बातें हम लगातार कह रहे हैं टेक्निकल ग्लिच की, वो तो जांच में ही सामने आ पाएगा, क्या वजह रही, किस वजह से पूरा प्लेन क्रैश हुआ, और जो ब्लैक बॉक्स लिया जाएगा उसमें भी देखा जाएगा क्या दिक्कतें रही। और जैसे कि हमारे संवाददाता ने भी जानकारी दी कि जो जांच के लिए जो टीम है वो अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुकी है, केंद्रीय गृह मंत्री खुद जो है अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं, प्रधानमंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पल पल की जानकारी ले रहे हैं नागरिक उड्डयन मंत्री से। तो प्रधानमंत्री खुद भी इस पूरे हादसे पर नजर बनाए हुए हैं और लगातार ऑपरेशन में तेजी लाने, घायलों का शीघ्र से शीघ्र वो स्वस्थ होकर अपने घर लौट सके, तो तमाम निर्देश दिए जा रहे हैं। एक और बड़ी अपडेट, हादसे के दौरान 242 लोग विमान में सवार थे, प्लेन में 52 ब्रिटिश नागरिक भी सवार थे। तो ये बड़ी अपडेट, बड़ी खबर, जिनमें 6 पुर्तगाल के नागरिक सवार थे। इसके अलावा एक कनाडा का नागरिक भी विमान में सवार था। गुजरात प्लेन क्रैश से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट। और हमारे साथ कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा भी जुड़ चुके हैं। रणबीर जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। और नमस्कार जी रणबीर जी, जैसे कि ये पूरा हादसा हुआ है, बहुत बड़ा हादसा, क्योंकि 242 लोग सवार थे, रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाई गई है, खुद प्रधानमंत्री अब मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार उनको अस्पताल भी पहुंचाया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द उनका उपचार किया जा सके। जी बिल्कुल, ही बहुत ही दुखद और चिंतनीय खबर जो सुनने को मिली है। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि जो लोग इंजर्ड हुए किसी तरीके से, और बहुत ही दुखद खबर मैं इसको कहूंगा कि आज सुनने को मिली है अभी अभी। और माननीय प्रधानमंत्री जी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जो बचाव और राहत कार्य में जो लोग लगे हुए हैं, और परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना कि कम से कम हानि हो, जन हानि हो और किसी तरीके से बचाव हो। बिल्कुल रणबीर जी, और देखिए जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है वो भी अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं, वहां पर जाकर ऑफिशियल से मुलाकात भी करेंगे, अस्पताल भी जा सकते हैं, घायलों से भी मुलाकात करेंगे। और जैसा कि ये भी बताया कि प्रधानमंत्री भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अब वो भी लगातार अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म किया जाए, जितने भी यात्री थे उनको सबसे पहले तो ये कंफर्म किया जाए कि सभी सुरक्षित है, कोई घायल है तो उनको अस्पताल पहुंचाया जाए। इसके अलावा जानकारी ये भी आई थी, जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, वो भी, उन्होंने भी टिकट करवाई थी और हो सकता है वो भी इस फ्लाइट के अंदर सवार थे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो लिस्ट आई है मीडिया में उसके अनुसार पूर्व सीएम रूपाणी जी का भी नाम उसमें दिखाया गया है, और टोटल शायद 242 या कितने यात्री दिखाए गए हैं, जो कुछ दूसरे देशों के भी हैं और हमारे देश के बाकी नागरिक हैं सारे। तो अभी तो क्योंकि पूरे एग्जैक्ट किसी चीज का पता नहीं है, अब तो हम केवल दुआ ही कर सकते हैं। और हमारे जो राहत और बचाव कार्य सरकार पूरी तत्परता से लगी हुई है, और केंद्र में भी संज्ञान में सारा का सारा मामला है, और वो तत्परता से सरकार की तरफ से राहत और बचाव कार्य चल रहे हैं। तो बस तो परमात्मा से ही दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि उनको राहत मिले, जितने भी लोग कोई इंजर्ड हुए हैं या कोई जिनको चोट आई है, या जो लोग बचाव होगा अच्छी बात है, अगर बचाव हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। परमात्मा से यही विनती करते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया रणबीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन तेज किया जा रहा है, लगातार जो घायल है उनको अस्पताल में भी पहुंचाया जा रहा है ताकि उनका इलाज किया जा सके। रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाई है एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की। रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाई एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की टीमें भी वहां पर मौजूद है। लगातार प्रधानमंत्री खुद इस पूरे मामले पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी अहमदाबाद के लिए रवाना। हादसे के दौरान सामने आई बेहद डराने वाली तस्वीरें थी। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी किसी तरह की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है, घायलों की संख्या को लेकर जानकारी नहीं है,
लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सामने आई उससे ये अंदेशा जरूर लगाया जा सकता है कि घायलों की संख्या काफी होगी। हालांकि जैसे ही ये हादसा हुआ, घटनास्थल पर तमाम सुविधाएं लेकर प्रशासन पहुंचा है। घायलों की मदद के लिए यहाँ पर तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। बताया जा रहा है कि टेक ऑफ के दौरान हादसा हुआ। और बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात विमान हादसे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। विमान हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन अब तेज कर दिया गया है। फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने में जुटी हुई है। लगातार घायलों तक सुविधा पहुंचाने का काम भी किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं और हर पल की अपडेट गृह मंत्री की ओर से ली जा रही है। विमान हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाई जा रही है। इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है कि जो भी घायल हैं उन्हें जरूर प्राथमिकता ये दी जा रही है कि तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाए, इलाज मुहैया कराया जाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। तो केंद्र सरकार के नजर में ये पूरा मामला आ चुका है, मामला संज्ञान में है। विमान हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। फायर ब्रिगेड की कई टीमें मौके पर पहुंची हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है और इसके साथ प्रशासन की इस वक्त की पहली प्राथमिकता यही है कि कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाई जाए। गुजरात विमान हादसे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हादसे की जो तस्वीरें सामने आई, बेहद डराने वाली वो तस्वीरें थी। अचानक प्लेन क्रैश होता है। हालांकि अभी किसी तरह की आधिकारिक पुष्टि कोई नहीं हो पाई है, क्योंकि प्रशासन की पहली प्राथमिकता अभी यही है कि कैसे घायलों को अस्पताल पहुंचाया जाए और स्थिति पर कैसे काबू पाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं और हमारे साथ कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जी जुड़ चुके हैं। कृष्ण बेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। लेकिन देखिए, इस समय बेहद दुखद घटना ये घटी है और बहुत मुश्किल समय है ये। बिल्कुल आश्चर्यजनक है, दुखद है, बेहद मन को पीड़ा देने वाली है। और जो ये दुर्घटना हुई है, पूरा देश भी दुनिया स्तब्ध है। वो मासूम लोग जो अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे, इस प्रकार की दुर्घटना होना, इस प्रकार की घटनाएं दिल को बड़ी वेदना देती हैं। परंतु जिनकी परिस्थितियों में गुजरात सरकार, एयरपोर्ट अथॉरिटी और हमारे केंद्र के माननीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी और सारी टीम इस दुखद घड़ी में सभी परिवारों को अपनी संवेदनाओं के साथ एक विश्वास ला रहे हैं कि जो ये घटना घटी है और घायलों को जिस प्रकार से अभी हॉस्पिटलाइज किया जा रहा है, उनके सभी संभावित जो लोग हैं उनको परमपिता परमात्मा स्वास्थ्य दे। अब इस दुखद घड़ी में इससे ज्यादा कुछ कहने की स्थिति में हम भी नहीं है। मन को बड़ी पीड़ा हुई है, वेदनाएं हैं। बिल्कुल कृष्ण बेदी जी, और देखिए आपकी आवाज में भी आपकी तकलीफ साफ तौर पर सुनाई दे रही है। लेकिन कृष्ण बेदी जी, आप जनप्रतिनिधि हैं, आप प्रतिनिधित्व करते हैं लोगों का, लोगों ने आपको चुना है। ऐसे में आपका उन घायलों के लिए क्या संदेश है? देखिए, इस समय सहारे की बहुत जरूरत है लोगों को। बिल्कुल, जो लोग इस दुखद घटना में घायल हुए हैं, या अभी तक तो आंकड़ा नहीं आया कितने लोगों की जाने गई हैं, परंतु देश की इनकी जाने, देश और समाज का और जिनका परिवार का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनके ऊपर डिपेंड था, उनके इस प्रकार से जाना, अचानक चले जाना एक परिवार को नहीं, समाज को भी बहुत बड़ा सदमा देकर जाता है। ऐसी भरपाई होनी बहुत संभव नहीं होती। कई वर्षों तक परिवारों की वेदनाएं और संवेदनाओं के साथ इनकी भरपाई संभवतः नहीं हो पाती। तो यदि ऐसी दुखद घटना हुई है तो हम सबके लिए एक बहुत बड़ी पीड़ाजनक बात है। बिल्कुल कृष्ण बेदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपने अपना समय हमें दिया। गुजरात के अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हो गया है। प्लेन क्रैश के बाद आसमान में धुएं का गुब्बार उठता हुआ दिखाई दिया और उसके बाद तुरंत प्रशासन मदद के लिए पहुंचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिल्ली से रवाना हो चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी रवाना हुए हैं अहमदाबाद के लिए और घायलों के पास इस समय हर वो जरूरी सुविधा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। पूर्व सीएम, बताया जा रहा है कि पूर्व सीएम भी इसमें उन्होंने भी टिकट लिया हुआ था। अब गुजरात के अहमदाबाद से ये जो खबर सामने आई है देशवासियों के लिए, इस समय ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है
हर तरफ हड़कंप मच गया है। तस्वीरें बहुत डराने वाली हैं, अफरा तफरी मची हुई है। प्रशासन के ऊपर इस वक्त बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। लंबी कतारों में यहां पर एम्बुलेंस की गाड़ियां आपको नजर आ जाएंगी। हादसे के दौरान विमान में 242 लोग सवार थे। हालांकि अभी तक घायलों के आंकड़ों को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब इस पूरे मामले को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। लगातार पूरे मामले को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पल पल की अपडेट प्रधानमंत्री की ओर से ली जा रही है और खुद भी वो तुरंत अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। केंद्र सरकार इस समय पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है। पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी फ्लाइट में मौजूद थे, ऐसी जानकारी अब तक सामने आई है। अब हालांकि आधिकारिक तौर पर तमाम जानकारियों का इंतजार करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिक उड्डयन मंत्री से भी बातचीत की है और इस पूरे मामले को लेकर जानकारी जुटाने की कोशिश केंद्र सरकार की ओर से की जा रही है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां घटनास्थल पर कैसे प्रशासन इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा हुआ है, कैसे घायलों को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाने की कवायद यहां तेज कर दी गई। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यात्रियों और विमान स्टाफ की कुशलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर परिचालन अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है। यात्रियों और विमान स्टाफ की कुशलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर परिचालन अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है। जिस तरह भयंकर हादसा हुआ उसके बाद अब यात्रियों की सुरक्षा प्राथमिकता हो जाती है प्रशासन के लिए। ऐसे में जो दूसरी फ्लाइट्स भी जानी थी, जो दूसरी फ्लाइट्स भी उड़ानें भरनी थी, उन्हें भी अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है। अहमदाबाद से जो तस्वीरें सामने आई, अब इसके बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया है। तो वहीं अहमदाबाद एयरपोर्ट पर परिचालन को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय दिल्ली से रवाना हो चुके हैं अहमदाबाद के लिए। हालांकि इस दौरान भी, अपनी यात्रा के दौरान भी लगातार इस पूरी घटना को लेकर अपडेट लेने का काम केंद्र सरकार की ओर से किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच रहे हैं। और अहमदाबाद प्लेन हादसे पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी दुख जताया है। विमान हादसे की खबर दुखद और पीड़ादायक है। हमने कई प्रतिनिधियों से भी इस समय बात की है और उन्होंने भी इस बात को लेकर संवेदना व्यक्त की, पीड़ा व्यक्त की। अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भी बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि विमान हादसे की खबर दुखद और पीड़ादायक है। यात्रियों और विमान स्टाफ की कुशलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी की। बता दें कि अहमदाबाद प्लेन हादसे के बाद पूरे देश का दिल दहल गया है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी इस पर अपनी संवेदना, अपनी पीड़ा व्यक्त की है। विमान हादसे की खबर दुखद और पीड़ादायक है। इसके साथ ही यात्रियों और विमान स्टाफ की कुशलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने की बात मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से की गई है। बता दें कि प्लेन में 242 लोगों के सवार होने की खबर सामने आई थी। अब न केवल ये गुजरात के लिए बल्कि पूरे देश के लिए ये बेहद दुख की घड़ी, बेहद संकट की घड़ी से माना जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से भी इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया दी गई है। उन्होंने दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट भी आपको दिखा रहे हैं। अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया के दुर्भाग्यपूर्ण विमान हादसे की खबर दुखद और पीड़ादायक है। उन्होंने लिखा कि मैं यात्रियों और विमान स्टाफ की कुशलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से इस पूरे हादसे पर पीड़ा व्यक्त की गई है। सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने घायलों के लिए, विमान स्टाफ की कुशलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी की है। वो पोस्ट आपको दिखा रहे हैं जिसके जरिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी भावनाएं व्यक्त की। उन्होंने बताया कि किस तरह से उनका दिल भी इस हादसे के बाद दहल गया है। अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया के दुर्भाग्यपूर्ण विमान हादसे की खबर दुखद और पीड़ादायक है। बताया जा रहा है कि टेक ऑफ के दौरान क्रैश हुआ और उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई उसके बाद पूरे देश का दिल दहल गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हादसे पर पीड़ा व्यक्त की है। उन्होंने लिखा कि अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया के दुर्भाग्यपूर्ण विमान हादसे की खबर दुखद और पीड़ादायक है। मैं यात्रियों और विमान स्टाफ की कुशलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया गया है वो आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, ये संकट की घड़ी है। ऐसे में पूरे देश को एकजुट होना होगा। न केवल गुजरात बल्कि देश का हर एक कोना इस समय एकजुट रहे, यह बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से भी संवेदनाएं व्यक्त की गई हैं। उन्होंने लिखा कि यह हादसा बेहद दुखद और पीड़ादायक है। इसके साथ ही यात्रियों और विमान स्टाफ की कुशलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। गुजरात के अहमदाबाद में प्लेन क्रैश के बाद अब पूरे देश में हड़कंप मच गया है।
बताया जा रहा है कि कई विदेशी यात्री भी इसमें शामिल थे। 242 लोगों के शामिल होने की खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी इस पूरे हादसे को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और बताया कि कैसे उन्हें इस घटना से दुख पहुंचा है। उन्होंने लिखा कि अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया के दुर्भाग्यपूर्ण विमान हादसे की इस खबर से दुखद और पीड़ादायक को महसूस कर रहे हैं। इसके साथ ही यात्रियों और विमान स्टाफ की कुशलता के लिए इस समय ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। और बिल्कुल ये वो समय है जब दुआओं का दौर चलना चाहिए। दुआएं इस समय बेहद जरूरी हैं। जो लोग उस समय वहां मौजूद होंगे उनकी पीड़ा का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद शर्मा जी, देखिए बेहद दुख की ये घड़ी है, संकट की घड़ी है। अब मुख्यमंत्री की ओर से भी प्रतिक्रिया व्यक्त की कर दी गई है। बहुत ही दुखद हादसा है और शब्दों में इसको बयान नहीं किया जा सकता। और ऐसा हादसा जिसमें 242 लोग जो है सवार थे और सभी हमारे बहुत ही सम्मानित जो है हमारे देश के नागरिक उसमें शामिल थे। कुछ ब्रिटिशर्स थे उसमें, कुछ और कंट्रियों के भी जो है लोग थे उसमें। और मैं तो परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा। अभी मुझे जो खबर मिली है, अभी तक मेरे को जो खबर मिली वो यही है, ये 242 लोगों को लेकर के एयर इंडिया का विमान लंदन जा रहा था और ये ऐसा हादसा हुआ। मैं यही परमपिता परमात्मा से यही कोशिश करता हूँ, यही कहता हूँ कि कोशिश करें हम सब मिलकर के जितने भी जिनको लोगों को बचाया जा सकता है। और यही कहूंगा कि मैं कि भाई बहुत दुखद हादसा है। इसमें कोई शब्द नहीं है कहने के लिए। बिल्कुल अरविंद शर्मा जी, और देखिए पीड़ा का ये समय है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के कंधों पर जिम्मेदारी होती है कि इस समय भी नियंत्रण कैसे करना है, स्थिति पर कैसे काबू पाना है और कैसे घायलों तक मदद पहुंचानी है। ये जिम्मेदारी पूरी तरह से सरकार पर आ जाती है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिल्ली से अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या संवेदनाएं व्यक्त करना चाहेंगे जो इस वक्त वहां पे घायल मौजूद हैं उन पीड़ित परिवारों के लिए? आपको पता है कि किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, मैं कहता हूँ 24 आवर्स दे आर ऑन अलर्ट। 24 घंटे देश के लिए वो चौकस रहते हैं, अलर्ट हैं। आप देखें तुरंत इस हादसे के बाद तुरंत माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रतिक्रिया आई, गृह मंत्री जी की आई और तुरंत वो गुजरात के लिए निकल गए, अहमदाबाद के लिए। आप देखें, और माननीय प्रधानमंत्री जी की यही सोच रहे थे, देश में किसी भी नागरिक को किसी भी तरह की तकलीफ होती है तो माननीय प्रधानमंत्री जी को उस तकलीफ का एहसास होता है, दर्द होता है और वो कोशिश करते हैं कि उस पीड़ा को कम करने की कोशिश करते हैं, उस पीड़ा को के निवारण की कोशिश करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। अरविंद शर्मा जी, और देखिए बिल्कुल ठीक कहा आपने, जैसे ही खबर मिली तुरंत प्रधानमंत्री भी रवाना हो गए, केंद्रीय गृह मंत्री भी रवाना हो गए। अरविंद शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमें अपना समय दिया। हादसे के दौरान विमान में कई लोग सवार थे और अब तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर प्रशासन की ओर से सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जाहिर तौर पर बेहद पीड़ादायक ये घटना है। देखिए तस्वीरें कैसे धुआं का गुब्बार उठता हुआ दिखाई दे रहा है। भारी संख्या में यहाँ पर लोग भी आपको नजर आएंगे। पूरे देश का दिल दहल चुका है और ये जो तस्वीरें सामने आई हैं डराने वाली है। एयर इंडिया ने भी हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। बताया जा रहा है कि जब ये हादसा हुआ उस दौरान विमान में 242 लोग सवार थे। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ और इसके बाद लगातार प्रशासन की ओर से कवायद तेज कर दी गई है, रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग प्लेन क्रैश हुआ है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी समेत 242 पैसेंजर के सवार होने की खबर सामने आई है। इसके साथ ही विदेशी यात्री भी इसमें सवार थे, इसको लेकर भी जानकारी है। केरल के कोझिकोड में 7 अगस्त 2020 को भी रनवे से फिसलकर प्लेन क्रैश हुआ था और इसके बाद अब ये तस्वीरें देखिए। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी घायलों की संख्या को लेकर कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे ये अंदेशा जरूर लगाया जा सकता है कि नुकसान भारी हुआ है। और बड़ी खबर आपको बता दें, एयर इंडिया की ओर से हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है। विमान हादसे का हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। टेलीविजन स्क्रीन पर आपको वो नंबर दिखा रहे हैं जिससे आप
एयर इंडिया से संपर्क कर सकते हैं। विमान हादसे का हेल्पलाइन नंबर आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। लगातार हम वो नंबर आपके लिए फ्लैश कर रहे हैं। दर्शकों की सुविधा के लिए ये नंबर हम लगातार अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, जिससे कोई भी जानकारी आपको चाहिए हो तो एयर इंडिया से सीधे तौर पर आप संपर्क कर सकते हैं। एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, कई यात्रियों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। हालांकि अब एयर इंडिया की ओर से हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है और लगातार ये नंबर हम टेलीविजन स्क्रीन पर आपके लिए फ्लैश कर रहे हैं। दर्शकों की सुविधा के लिए ये नंबर फ्लैश किया जा रहा है। किसी भी तरह की कोई जानकारी एयर इंडिया से हासिल करने के लिए इस नंबर पर दर्शक संपर्क साध सकते हैं। लंदन जा रही थी ये फ्लाइट और अचानक से क्रैश हो जाता है। हालांकि 10 साल पुराना ये विमान बताया जा रहा है, लेकिन कैसे ये हादसा हुआ इसको लेकर कोई जानकारी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये निकलकर सामने आ रही है कि रिहायशी इलाके में ये प्लेन क्रैश हुआ है और ऐसे में नुकसान की भारी आशंका है। एयर इंडिया ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। 242 लोगों के सवार होने की खबर सामने आ रही है। विमान हादसे का हेल्पलाइन नंबर आपको टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं। एयर इंडिया की ओर से नंबर जारी किया गया है। विमान के गिरते ही उसमें आग लग गई, चारों ओर धुआं नजर आने लगा। एयर इंडिया की ओर से हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। इस नंबर पर संपर्क करके आप तमाम जानकारी हासिल कर सकते हैं। विमान हादसे का हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है। हादसे के बाद पूरे इलाके में राख और जला हुआ मलबा भी देखा गया है। हालांकि अब प्रशासन की ओर से भी एक तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। केंद्र सरकार भी इस पूरे मामले को लेकर नजर बनाए हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद दिल्ली से गुजरात के लिए रवाना हो गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पूरे मामले को लेकर एक्टिव नजर आ रहे हैं। पल पल की अपडेट, पल पल की मॉनिटरिंग उनकी ओर से की जा रही है। तस्वीरें देखिए कैसे एक के बाद एक एम्बुलेंस की गाड़ियां लगातार घटनास्थल से हॉस्पिटल की ओर रवाना हो रही हैं। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। घायलों को इलाज मुहैया कराना पहली प्राथमिकता के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन अब सबसे बड़ी अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। अपराजिता, देखिए केंद्र सरकार की ओर से भी अब हलचल तेज कर दी गई है। प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री तुरंत अहमदाबाद पहुंच रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है? आपको देखिए जिस तरीके का ये हादसा सामने आ रहा है, दिल दहला देने वाला जो हादसा है, तो बिल्कुल काफी एक्टिव मोड में केंद्र नजर आ रही है। जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह से, वही सिविल एविएशन मंत्री राममोहन नायडू से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की, जिसके बाद से दोनों को कहा गया कि तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे, जिसके बाद से वो दोनों रवाना भी हो चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करते हैं तो प्रधानमंत्री भी अभी से थोड़ी देर में यानी करीब 4 बजे के आसपास प्रधानमंत्री से रवाना होते नजर आएंगे। इसके अलावा देखिए अगर बात की जाए तो दूत भी तैयार किया गया है, यानी ग्रीन दूत तैयार किया गया है। ग्रीन दूत यानी कि जैसे ही एयरपोर्ट से लेकर के हॉस्पिटल की अगर बात करते हैं, रोड को, रास्ते को क्लियर किया गया है, जिसके लिए यानी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल तक पहुंचाने के लिए ग्रीन दूत स्थापित किया गया है और ग्रीन कॉरिडोर स्थापित किया गया है। और लगातार जो विमान में जो लोग मौजूद थे उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया जा रहा है। वहीं जिस तरीके से घटना की जो कुछ विजुअल्स थी सामने आ रहे हैं तो काफी दिल दहला देने वाले हैं। वहीं आशंका जताई जा रही है कि संभावना है कि कुछ लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। वहीं जिसके बाद से एयर इंडिया के द्वारा एक पर जानकारी भी दी गई है और कंफर्म किया गया है कि एयर इंडिया ने कंफर्म किया है कि फ्लाइट AI 171 अहमदाबाद से लंदन में जो फ्लाइट थी, जो टेक ऑफ के समय एक्सीडेंट हो गई, जिसके बाद फिर समय भी बताया गया है कि किस तरीके से 1:38 पर वो 242 पैसेंजर्स को लेकर जा रही थी, जिसमें क्रू भी मौजूद थे, बोइंग 7878 एयरक्राफ्ट। इसके अलावा उनके द्वारा पूरी जानकारी दी गई है कितने इंडियन सिटीजन थे, कितने कैनेडियन सिटीजन थे और कितने ब्रिटिश नेशनल्स थे, और इसमें पोर्चुगीज नेशनल्स भी मौजूद थे। यानी 169 इंडियन नेशनल्स मौजूद थे, 53 ब्रिटिश नेशनल्स थे, वहीं एक कैनेडियन नेशनल भी मौजूद थे, वहीं 7 पोर्चुगीज नेशनल इस फ्लाइट में मौजूद थे। इसके अलावा जो बताया गया है, जानकारी दी गई है एयर इंडिया के द्वारा कि जो इंजर्ड है उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया जा रहा है, सबसे पास वाले अस्पताल ले जाया जा रहा है। इसके अलावा हॉटलाइन नंबर भी जारी किया गया है, यानी जिसके परिवार वाले अपडेट लेना चाहते हैं, तमाम चीजें हैं तो जिसके लिए नंबर भी जारी किया गया है। इसके अलावा पूरा कहा भी जा रहा है कि पूरी कॉर्पोरेशन अथॉरिटीज इन्वेस्टिगेशन जो तमाम चीजें चाहती है उसके लिए पूरा कॉर्पोरेट करता हुआ एयर इंडिया नजर आएगा। इसके अलावा अगर हम ब्रिटिश राष्ट्र की बात करते हैं तो जिस तरीके से यूके में जो लोकल अथॉरिटीज है जो इंडिया में काम कर रही है उनसे तुरंत जानकारी प्राप्त करने के लिए कहा गया है, कहा गया है कि तुरंत इसका अपडेट
दिया जाए यूके गवर्नमेंट को। उसके अलावा नंबर भी जारी किए गए हैं उनके परिवार, उनके फ्रेंड्स के लिए, और लगातार कोशिश की जा रही है। यानी जिस तरीके से सरकार की अगर बात की जाए, केंद्र सरकार की, तो काफी ज्यादा हर एक जो भी फैसिलिटीज मुहैया की जाए, इस बात का आश्वासन भी गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा दिया गया है। वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री की बात करते तो उनके द्वारा भी ट्वीट कर दुख जताया गया है। जगत प्रकाश नड्डा यानी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और साथ ही हेल्थ मिनिस्टर है, उन्होंने भी दुख जताया और कहा है कि कई लोगों के हताहत होने के समाचार अत्यंत और साथ ही पूरे मदद का भी आश्वासन दिया गया है। तो लगातार कोशिश में जुटी हुई है। वहीं एयर इंडिया ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। इसके अलावा फिलहाल के लिए उस एयरपोर्ट को अभी बंद कर दिया गया है, यानी किसी भी प्रकार की कोई भी आवाजाही उस एयरपोर्ट पर अभी परिचालन नहीं होगी, अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है। हवाई अड्डे के प्रवक्ता के द्वारा ये जानकारी दी गई है। इसके अलावा तमाम देश भर से अगर बात की जाए, यानी दुनिया भर से अगर बात की जाए, तो अलग अलग जगह से चिंता भी व्यक्त किया जा रहा है, दुख भी जताया जा रहा है। वही देखिए, हालांकि सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है, अभी तक किसी प्रकार की कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी अपनी बेटी से मिलने लंदन जा रहे थे और वो भी उस विमान में संभवतः मौजूद थे। हालांकि इसकी आधिकारिक तौर पर किसी भी ना ही परिवार से पुष्टि की गई है, ना ही आधिकारिक तौर पर इसकी जानकारी सामने आई है, मगर सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। वहीं उनके 30 नंबर का भी वर्णन है कि किस तरीके से उनका 30 नंबर 12 था, मगर वो उस विमान में मौजूद थे या नहीं थे, इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। मगर सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि संभवतः वो भी इस फ्लाइट में मौजूद थे। जी बिल्कुल अपराजिता, और देखिए जिस तरह ये हादसा हुआ, बिल्कुल ठीक है कि प्राथमिकता है इस समय घायलों को मदद पहुंचाना ही होनी चाहिए, लेकिन अपराजिता ये हादसा आखिर कैसे हुआ, इसको लेकर जांच का विषय भी ये बनता है। इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि सुरक्षा बेहद जरूरी होती है। जब कोई भी एयरलाइन अपनी फ्लाइट में उड़ान भरवा रही है, यात्री वहां पर मौजूद हैं, तो ऐसे में इतनी बड़ी लापरवाही बिल्कुल देखिए, जरूरी हो जाता है कि लोगों का विश्वास होता है। यानी जब बात प्लेन की आती है, एयर इंडिया की आ जाए या फिर अलग विमानों की आती है, तो विश्वास लोगों का जुड़ा हुआ होता है। और कहीं ना कहीं इसी वजह से एयर इंडिया के द्वारा भी ये जारी किया गया है एक के माध्यम से कि जिस भी प्रकार की मदद की आवश्यकता होगी इन्वेस्टिगेशन के लिए, हम उसकी मदद करेंगे। और इसी संदर्भ में, इसी कड़ी में विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी AAIB। ठीक है अपराजिता, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दोपहर 1:30 बजे प्लेन ने उड़ान भरी थी। मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर विमान का मलबा गिरा है। विमान हादसे की दर्दनाक तस्वीरें सामने आई हैं और हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी छवि श्रीवास्तव भी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। छवि, देखिए जिस तरह ये हादसा हुआ, जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद डराने वाली थी। अब बताया जा रहा है कि मलबा भी पाया गया है, क्या जानकारी आपके पास? जी देखिए, ये हादसा बेहद ही भयानक रहा है। यहाँ पे फ्लाइट में 242 यात्री थे और जिसमें से अलग अलग जो भी यात्री ब्रिटिश हो गए, कनाडा के जो थे, जितने भी थे, सारी डिटेल्स धीरे धीरे सामने आ रही है। लेकिन ये हादसा इतना भयानक है कि इसकी तस्वीरें चौंका देंगी और सारी तस्वीरें हम खुद नहीं दिखा सकते क्योंकि विचलित पहुंचा है। सारी चीज़ें धीरे धीरे सारी अथॉरिटी आधिकारिक तरीके से जारी की जा रही हैं। बट अगर देखा जाए तो हमने वहाँ पे जितनी भी चीज़ें सुरक्षा को लेकर भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इधर 4 बजे PM मोदी भी रवाना होने वाले हैं और एम्बुलेंस, दमकल की गाड़ियां सब बड़ी तादाद में वहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि जिस तरह से आसमान में धुएं का गुब्बार था, वो अलग ही एक देखने लायक मंजर था कि उससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है। तस्वीरें तो बाद में धीरे धीरे आ रही हैं, बट उसे देखकर ही आप लगा सकते हैं अंदाजा कि किस तरह से ये सारी चीज़ें हुई, कितना भयानक था। बिल्कुल छवि, और देखिए जब एविएशन का इस्तेमाल किया जाता है, एयरलाइंस का इस्तेमाल किया जाता है, यात्रियों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया जाता है, कंफर्ट का भरोसा दिलाया जाता है। बहुत भारी कह सकते हैं हैवी अमाउंट यहाँ पर लिया जाता है यात्रियों से, ऐसे में उनकी सुरक्षा का भी ध्यान नहीं रखा जाता। जी देखिए, जब भी फ्लाइट उड़ती है उससे पहले भी सारी चीज़ें मेंटेन की जाती हैं। सब देखा जाता है कि कहीं कोई तकनीकी इशू ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, और उसके बाद ही फ्लाइट उड़ान भरती है। यहाँ पर भी सारी चीज़ें चेक की गई होंगी, लेकिन अचानक से जो हादसा हुआ वो अभी धीरे धीरे जब खबर सामने आएगी तब क्लियर हो पाएगा। लेकिन हाँ, सुरक्षा का एक बड़ा सवाल है। सुरक्षा का बड़ा सवाल इस लिहाज से भी क्योंकि ऐसा नहीं कि पहले ही कोई हादसा हुआ हो, इससे पहले भी कई हादसे हो चुके हैं और आम यात्रियों ने अपनी जान गंवाई है। हालांकि अभी इसमें ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई है, लेकिन उसके बाद भी सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो इसमें एक भारी सवाल उठ रहे हैं। लोगों के जहन में भी यही सवाल है कि अगर सुरक्षा में कोई
कमी थी, कोई खामियां थी, तो उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? और अगर नहीं भी थी तो ये जो हादसा हुआ है उसके बाद अब क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा ताकि फ्यूचर में ऐसा कोई हादसा ना हो? बिल्कुल छवि, और देखिए जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, हम ये अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि जिन फ्रेंड्स के, जिन रिलेटिव्स के यहाँ पर जानकार इस विमान में सवार होंगे, उनके दिल पर इस वक्त क्या बीत रही होगी, इस बात का अंदाजा हम में से कोई भी नहीं लगा सकता। बिल्कुल नहीं लगा सकता, और मीडिया के जरिए ही ये खबर पहुंच रही है कि कितने लोग सवार थे। इसके थ्रू ही हेल्पलाइन जो नंबर जारी किया गया है, अब उससे रिलेट होकर कॉल की जा रही हैं, पूछा जा रहा है जितने लोग उनके सवार थे, जो इंडिया से बाहर के लोग हैं उन तक भी अब ये खबर पहुंच चुकी होगी और उसके अकॉर्डिंग ही कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही होगी। एक बहुत ही भयानक मंजर, एक बहुत ही ज्यादा भयानक मंजर यहाँ पर देखने को मिला है, और जितने भी पीड़ित हैं, पीड़ित के परिवारजनों को जो तकलीफ इस समय महसूस हो रही होगी, वो उसका अंदाजा आराम से लगाया जा सकता है, क्योंकि तस्वीरें ही बिल्कुल हैरान कर देंगी भावना। बिल्कुल छवि, और देखिए जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, भले आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि नहीं की गई कि कितने लोग घायल हैं, क्या मृतकों की संख्या है, लेकिन जैसे कतारों में हमने एम्बुलेंस देखी है, उससे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि नुकसान भारी हुआ है। यहाँ पर बहुत भारी नुकसान हुआ होगा, क्योंकि एम्बुलेंस, फायर और धुआं, सबसे बड़ी बात तो ये कि जिस तरह से प्लेन क्रैश हुआ उसके बाद जो धुआं उड़ा, मलबा इतना ज्यादा जो देखने को मिला है, कुछ उसमें समझ ही नहीं आएगा आपको। तो उससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह हादसा कितना ज्यादा भयानक रहा है, और जो भी ऑफिशियल आंकड़े हैं वो तो धीरे धीरे ही सामने आएंगे, उनमें तो टाइम लगेगा, लेकिन हाँ, इस समय जो बीत रही होगी लोगों पर, उसका अंदाजा शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता भावना। बिल्कुल छवि, और देखिए मन विचलित करने वाली तस्वीरें हैं, और बिल्कुल इन तस्वीरों पर कोई भी टिप्पणी करना बहुत मुश्किल है। छवि, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अहमदाबाद से तस्वीरें सामने आई, डराने वाली ये तस्वीरें हैं, किस तरह से अचानक प्लेन क्रैश हो जाता है, भारी संख्या में लोगों की मौत भी हो सकती है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसको लेकर अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। सूत्रों के हवाले से यह भी बताया गया है कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी समेत 242 पैसेंजर सवार थे। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी किसी तरह की भी कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सामने आई वो बेहद डराने वाली तस्वीरें हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा बहुत भीषण था। जैसे ही प्लेन क्रैश होता है उसके बाद धुएं का गुब्बार उठने लगता है और अफरा तफरी मच जाती है। हालांकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचती हैं और उसके बाद धीरे धीरे रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज कर दिया जाता है। विमान गिरते ही उसमें आग लग गई, चारों ओर धुआं नजर आने लगा, और तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरह प्लेन अचानक क्रैश होता है और उसके बाद इधर उधर हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। सबसे दर्दनाक बात यही है कि रिहायशी इलाके में यह हादसा हुआ है और एम्बुलेंस से मृतकों के शव निकालने में खासी मशक्कत भी करनी पड़ रही है। एयर इंडिया ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। बताया जा रहा है कि 242 यात्री इस प्लेन में सवार थे। पैसेंजर प्लेन में 242 यात्री और क्रू मेंबर्स के सवार होने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि भारतीय नागरिकों के साथ साथ ब्रिटिश नागरिक, कनाडा के नागरिक, पुर्तगाल का नागरिक भी इस विमान में शामिल था, और इसके बाद अस्थायी रूप से यहाँ पर परिचालन को स्थगित कर दिया गया है। विमान हादसे के बाद एयर इंडिया की ओर से भी एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। दर्शक इस पे संपर्क कर सकते हैं। पीएम मोदी भी दिल्ली से अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। दूसरी तरफ एयर इंडिया, जिस एयरलाइन का ये विमान था जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, उसकी ओर से भी यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है। और जैसे ये हादसा हुआ, जो तस्वीरें सामने आई वो डराने वाली तस्वीरें हैं। हादसे के बाद पूरे इलाके में देखा जा सकता है किस तरह धुएं का गुब्बार उठा। हादसे के दौरान विमान में 242 लोगों के सवार होने की खबर सामने आई थी। हालांकि क्या कमी थी, किस कारण से हादसा हुआ है, इसको लेकर अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि जांच का ये विषय बन जाता है और अगर किसी ने लापरवाही बरती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। अब अहमदाबाद एयरपोर्ट को फिलहाल बंद कर दिया गया है। अस्थायी रूप से यहां पर संचालन को स्थगित किया गया है। घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। जल्द से जल्द यहां पर घायलों को मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने की, मेडिकल सहायता उपलब्ध कराने की कवायद तेज कर दी गई है। दुर्घटना स्थल की तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई। बताया जा रहा है कि प्लेन जिस बिल्डिंग से टकराया वहां डॉक्टर्स रहते थे। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स यहां रहते थे। जानकारी पुख्ता नहीं है, आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी की पुष्टि अभी तक नहीं की गई है, लेकिन अभी तक धीरे धीरे करके तमाम जानकारी सामने आ रही है। अब एक बार ये स्थिति काबू में आती है, आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि
की जाएगी तो उसकी जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे।